वैक्यूम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो खुलता नहीं है। इसलिए आपके बेबी को ऊपर करके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। तो यानी उसकी छत को कह लें कि सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से वो जो प्रेशर का पड़ने की वजह से यूट्रस का मुंह लूज होना शुरू होता है या वाटर बैग लीक होता है, ये उससे भी इसको बचाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर का जो मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है, यानी चौथा या पांचवा महीना स्टार्ट होता है या छठा महीना, और प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही होती है और एकदम से कोई पेन स्टार्ट होती है या वाटर बैग लीक कर जाता है और बहुत कम दर्दों के साथ बच्चा जो है वो वक्त से पहले डिलीवर हो जाता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका बहुत जल्दी लेबर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी 7वें महीने का आखिर था या 8वें महीने का शुरू था, अभी बच्चा इतना मैच्योर नहीं था लेकिन दर्दें लग जाती हैं या वक्त से पहले कह लें बेबी डिलीवर हो जाता है या वाटर बैग लीक हो जाता है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने यूट्रस के मुंह को या तो टांका लगवा लें या अरेबियन पेस्ट्री रखवा लें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अरेबियन पेस्ट्री क्या चीज़ है। अमूमन हमेशा से टाइम टेस्टेड या हमेशा से जो हम काम करते आए हैं, वो जो कमज़ोर यूट्रस होते हैं जिनके बच्चे सेकेंड ट्राइमेस्टर में कह लें 5वें या छठे महीने में ज़ाया हो जाते हैं, तो हमेशा से हम उनको एक टांका लगाते आए हैं। अब क्या है कि जो लेटेस्ट क्या है कि हम इस टांके को हमने चेंज करके अरेबियन पेस्ट्री के ऊपर ले गए हैं। टांका ये होता है कि आप जब हमने टांका लगाना होता है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें नंबर 1 पे तो होता है कि वो टांका हम बेहोशी के बगैर नहीं लगा सकते, और बेहोशी हम प्रेग्नेंट औरत को दे तो सकते हैं, हमल में बेहोशी ये नहीं कि हम दे नहीं सकते, दे तो सकते हैं और अमूमन ठीक ही रहता है, लेकिन जाहिर है हर चीज़ के अपने रिस्क ज़रूर उसमें शामिल होते हैं। सो ये पेशेंट को हम बताते हैं, तो बेहोशी के बाद वो टांका लगा दिया जाता है, उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है तो वो टांका निकाल दिया जाता है। ये भी ऑप्शन उस जगह पे बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ये अरेबियन पेस्ट्री की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब लेटेस्ट हम लोग जो है वो टांके से अरेबियन पेस्ट्री पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। अरेबियन पेस्ट्री क्या चीज़ है कि वो एक सिलिकॉन का बना हुआ रिंग सा है, लेकिन ये वो यूजुअल रिंग नहीं जो हमेशा से यूज़ करते जाते हैं, क्योंकि वो जो रिंग्स पहले यूज़ किए जाते थे उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे। ये क्या करता है कि ये यूट्रस के मुंह को टाइटली क्लोज कर देता है, ना ये यूट्रस के मुंह को टाइटली क्लोज करता है जैसे कि स्टिच लग जाता है, वैक्यूम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से वो खुलता नहीं है। सेकेंडली ये आपकी बेबी को ऊपर करके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है, तो यानी उसकी छत को कह लें कि सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से वो जो प्रेशर का पड़ने की वजह से यूट्रस का मुंह लूज होना शुरू होता है या वाटर बैग लीक होता है, ये उससे भी इसको बचाता है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके रखने के लिए हमें किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी एक्सपेंस भी है, इसकी कॉस्ट भी है जो है वो स्टिच से जो है वो खासी कम है। तो फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता, आपका मरीज़ आता है, आपने मरीज़ को सिलेक्ट ठीक तरीके से करना है, क्योंकि अगर यूट्रस का मुंह बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो शायद ये काम ना करे। ऐसी सूरत हाल में मैं दोनों मेथड्स को प्रेफर करती हूँ, मैं स्टिच भी लगा देती हूँ और मैं पेस्ट्री भी रख देती है, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको ये दोनों मेथड्स की ज़रूरत हो। तो उसमें ये होता है कि आपको बेहोशी के बगैर आप थोड़ी सी आप कह लें कि हल्की सी डिस्कम्फर्ट ज़रूर महसूस होती है, तो हम इसको स्लाइड इन कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। ऑब्वियसली जो रखने वाला बंदा होता है वो इसमें ट्रेंड होता है, ठीक है, ताकि वो इसको ठीक तरीके से अंदर रख के, वरना ये बाहर आ जाती है और इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। सो अब जो लेटेस्ट है, अगर आपकी इस तरह की शिकायत है आपको, जैसे कि टाइम से पहले आपका अगर हमल ज़ाया हो जाता है, यानी वो वाला नहीं जो पहले 3 महीने में होता है, लेकिन जैसे कि 5वें महीने में, छठे महीने में, या आपकी डिलीवरी टाइम से बहुत पहले हो जाती है, 7th मंथ में या 8th मंथ के स्टार्ट में ही हो जाती है, तो बच्चा प्री टर्म होता है, उसको अवॉइड करने के लिए इस वक्त जो सबसे जो लेटेस्ट मेथड चल रहा है वो अरेबियन पेस्ट्री का है। मैंने अपने काफ़ी पेशेंट्स में इसको यूज़ करवाया है और मुझे ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी लगी है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे बेस्ड है मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कि मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम पेशेंट को एनेस्थीसिया भी अवॉइड कर देते हैं। इसके रखने और निकालने की डिस्कम्फर्ट भी कम है। स्टिच निकालते हैं तो डिस्कम्फर्ट होती है पेशेंट को, लेकिन जब हम पेस्ट्री रिमूव करते हैं तो पेशेंट जो है वो काफ़ी ईजी फील करता है। सो मेरे ख्याल में हमें लेटेस्ट मेथड्स की तरफ जाना चाहिए, और वो सारे लोग जो कि स्टिच को अवॉइड करना चाहते हैं, ऑल्दो कि स्टिच भी बुरी ऑप्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि स्टिच बुरा है पेस्ट्री अच्छी है, दोनों ही अच्छी ऑप्शन है, लेकिन दोनों के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। तो आप पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं और देन उनमें से देखते हैं कि इस मरीज़ के लिए कौन सी ऑप्शन अच्छी है। ज़्यादातर पेशेंट्स में मैं चूँकि हम एनेस्थीसिया को अवॉइड करते हैं तो हम पेस्ट्री को सिलेक्ट करना शुरू हो गए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।